हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एग्जाम लग पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। जैसे कि क्लास नंबर 11 तक आपको हमने करवा दिया था साइंस में, अब ये क्लास नंबर 12 होने वाली है। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जो कि आपकी बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाली है। एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज जो आपकी चलाई गई है, इसमें से पूरे 20 के 20 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, तो आप इसे ज़रूर प्रयास कर लीजिए। तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं अब आपकी क्लास। पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है, बताइए कैसा उदाहरण है ये, एग्जाम्पल दीजिए। तो मैग्नीशियम धातु जब जल रही है तो इससे आपको पता है कि एक नया पदार्थ बन रहा है, तो इसीलिए ये कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि समीकरण दिया गया है आपको BE2C, यानी बेरियम कार्बाइड, और इसके बाद XH2O और YbOH का होल टॉइस प्लस CH4 में X और Y का मान पूछा है। यानी बैलेंसिंग करना है इस रिएक्शन की, संतुलित करना है इसको। आप बताइएगा कैसा होगा इसका जवाब। तो आप इधर देख सकते हैं कि इधर जो है हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है। तो आप यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, तो आपको यहाँ से पता चलेगा। तो इधर अगर हम देखें तो इधर H2 है, और इधर अगर हम देखें तो इधर 4 ये हो गए, 4 और 4 2 6 इधर हो गए, और इधर कितने हो गए? 2 ही हैं, है ना। तो बेरियम इधर ध्यान से देखो 2 है, तो इधर बेरियम को Y का मान कितना रखना पड़ेगा? 2 रखना पड़ेगा। आप जानते हैं तभी बेरियम 2 होंगे। और जब बेरियम 2 हो गए तो आपको ध्यान से देखो, एक तो इसमें बेरियम 2 दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया ना आपका, खत्म कहानी। दोनों ऑप्शन कट गए, ए और डी। अब यहाँ पर आप गेस लगाइएगा कि या सी हो सकता है या बी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर हमने 2 रख दिया तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 8 ये हो गए, तो इसका मतलब है यहाँ 4 ही लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इधर कितने हो गए? 4 ये और 2 ये, 2 लगाया तो 2 8 इधर हो गए, तो 8 इधर होना चाहिए। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 3, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 2PbOS प्लस CS एरो 2Pb प्लस CO2, बताइए। सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, या लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है? जवाब दीजिए यहाँ पर। तो आप ध्यान से देखिए, सीसा जो है इसमें ऑक्सीजन निकल रहा है, जब ऑक्सीजन निकलता है तो इसका क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। और जब किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो अपचयित हो जाता है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेड ऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, ठीक है, लेड ऑक्साइड अपचयित नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है? सीसा उपचयित हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड सही होगा, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है Fe2O3 प्लस 2Al एरो Al2O3 प्लस 2Fe ऊपर दी अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आप ध्यान से देखो, Fe निकल रहा है, Fe निकल रहा है, और एल्यूमिनियम क्या हो रहा है? इसके साथ जुड़ रहा है, एल्यूमिनियम इसके साथ जुड़ रहा है, Fe निकल रहा है। तो ये कैसी है? ये है प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी जिसको हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी Fe पर HCl डालने से क्या होता है, आपसे ये पूछा है। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है और आयरन क्लोराइड बन जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है? जल्दी जवाब दीजिए। सोडियम क्लोराइड का विलयन कॉपर धातु, या मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन या एल्युमिनियम धातु, या फेरस सल्फेट विलयन या सिल्वर धातु, या सिल्वर नाइट्रेट या विलयन कॉपर धातु? बताइए कौन सा जवाब सही होगा। यानी युग्म जो प्रतिस्थापित है वो अभिक्रिया कौन सी है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए कौन सी है। तो सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर देता है, तो विलियन और कॉपर धातु देता है, बिल्कुल। मैग्नीशियम क्लोराइड विलियन एवं एल्यूमिनियम देता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड विलियन एवं एल्यूमिनियम देगा क्या? नहीं देगा। फेरस सल्फेट विलियन और सिल्वर धातु देता है, नहीं। सिल्वर नाइट्रेट विलियन और कॉपर देता है, तो सिल्वर नाइट्रेट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सोडियम क्लोराइड, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इज राइट आंसर, विलियन और कॉपर देता। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रासायनिक समीकरण एक दिया गया है और बताना है कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखो आप, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ रहा है और बेरियम इसके साथ जुड़ रहा है, इसका मतलब है ये कौन सी अभिक्रिया? जल्दी से जवाब दीजिए।
भाई अगर बेरियम निकला, हाइड्रोजन को विस्थापित किया, क्लोरीन के साथ निकला, तो क्लोरीन इसके स्थान पर, ये आपकी अभिक्रिया होनी चाहिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, है ना। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि ये बेरियम इसके साथ जुड़ रहा है, हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ रहा है, HCl निकल रहा है इसके रूप में। तो यहाँ तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है नहीं, तो इसे हम अवक्षेपण भी कह सकते हैं, समझ गए ना। तो इसे द्विविस्थापन भी कह सकते हैं, अपवाद स्वरूप ये द्विविस्थापन भी है, अपवाद स्वरूप में इसे अक्षोपण भी कह सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, आयरो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, यानी यहाँ पर कॉपर विस्थापित हो गया, जिंक जुड़ गया, तो इसलिए विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, सॉरी बी ऑप्शन, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अभिक्रिया 4NH3 प्लस O2 एरो NO प्लस 6H2O, निम्न उदाहरण कौन सा है, बताइए। यहाँ पर उदाहरण, ये ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ये आप कौन सी अभिक्रिया आपकी कहलाएगी। अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी क्या, नहीं। ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, उदासीनी कहलाएगी, नहीं। ये आपकी कहलाएगी संयोजन और रेडॉक्स अभिक्रिया, उपचयन और या अपचयन, यानी इसका ऑप्शन सेकंड और थर्ड सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 3 बीकर हैं ABC, जिसमें प्रत्येक 25 मिली जल डाला गया है। बीकर में ABC में क्रमशः NaOH और कॉपर सल्फेट NaCl की कुछ मात्रा मिलाई गई है। देखा गया कि बीकर AB के विलयनों के तापमान में वृद्धि हुई है, जबकि बीकर C के विलयन का तापमान कम हो गया है। निम्न से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। ये आपको जवाब देना है इस प्रश्न का, आपके लिए ये होमवर्क है HW, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप समझ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जवाब देने की कोशिश करिएगा। हम इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देख लीजिए इसके ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, समझ रहे हैं, इसके ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप इसके जवाब देने की कोशिश करिएगा। बिल्कुल सही उत्तर आपको बताना है, ठीक है, गलत नहीं करना है, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर तब तक चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्लोरीन के साथ क्रिया होती है तो कार्बोनिल क्लोराइड बनना एक उदाहरण है, बताइए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो कार्बोनिल क्लोराइड यानी COCl2 बनता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, वियोजन कहेंगे या संयोजन कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो ये संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो कॉपर व फेरस सल्फेट बनते हैं। यह अभिक्रिया बताइए कौन सी है। जब कॉपर सल्फेट में विलयन में लोहे का टुकड़ा डालते हैं तो इससे कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट बनता है। तो ये आपकी कौन सी है, ये आपकी है आपकी योगात्मक अभिक्रिया। बिल्कुल सही जवाब होगा इसका, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, निम्न में से एक अभिक्रिया में अपचायक पहचान कर लीजिए। अपचायक पहचानिए, यानी अपचायक और अपचयन और अपचायक हमने आपको बताया है, तो आप इस प्रश्न का भी जवाब दीजिएगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया अगर ये है तो बताइएगा इसमें अपचायक और अपचयन कौन सा है, अपचायक कौन सा है, बस ये पहचान कर आपको बताना है सही जवाब। तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से अभिक्रिया में से ऑक्सी कारक पहचानिए। इसको भी आप जवाब दीजिएगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सही जवाब क्या होगा, इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप बिल्कुल सही उत्तर बताएंगे तो हम अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न कह रहा है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है, N2+O2 या 2NO, बताइए कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, बताइए कौन सी ऊष्मा को ग्रहण करती है, तो बताइए कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सी गैस ताज़ा तेल के नमूने के लंबे समय तक परीक्षण भंडारण के लिए उपयोग की जाती है। तो आपको पता है वो गैस होती है नाइट्रोजन और हीलियम। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न समीकरण के लिए जल का कार्य, जल किसका करता है, जल किसका कार्य कर रहा है, जल्दी से जवाब दीजिए। तो जल किसका कार्य कर रहा है, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, आप इस प्रश्न का जवाब दीजिए। तो इस प्रश्न का उपचायक यानी ऑक्सीकारक का कार्य कर रहा है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड निर्मित होता है। यह अभिक्रिया कौन सी है, तो बताइए। यानी ये अभिक्रिया विस्थापन है या इसे संयोजन कहेंगे या द्विविस्थापन कहेंगे। तो आपको हम ये आपको बता दें, इसका सही जवाब होगा द्विविस्थापन इज राइट आंसर। ऑप्शन 4 इज राइट एंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सिट्रिक अम्ल नींबू या संतरा में आदि में उपस्थित होता है, बताइए सिट्रिक कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू और संतरा किस में पाया जाता है, कौन सा, सिट्रिक फल में, सिट्रस फल में, बताइए। तो आपको बता दें नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है,
अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय पीएच का मान होता है 7 या 7 से कम या 7 से अधिक या शून्य। बताइए, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। आप जानते ही हैं, शून्य नहीं कह सकते, लेकिन 7 से कम होता है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो आप जानते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल में H2SO4 होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 2 होते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है? तो आपको हम बता दें, क्षारक के साथ अगर हल्दी का रंग मिलाएंगे तो वो भूरा लाल हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन कैसा होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, तो आप जानते हैं कैसा होगा? अम्लीय होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, एसिटिक अम्ल की क्षारकता कैसी होती है? तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता के बारे में जवाब दीजिए, ये कैसी होती है? तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछा है, तो एसिटिक अम्ल की क्षारकता में आपको हम बता दें कि इसका सही जवाब क्या होगा? CH3COOH। अगर यहाँ क्षारकता में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ देखो 1 होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, इसमें आयन की मात्रा अधिक होती है, या इसमें कार्बनिक अम्ल होते हैं या अकार्बनिक अम्ल है? तो इसमें यह एक अकार्बनिक अम्ल है। यह गलत है, यानी इसका जवाब सही होगा बी ऑप्शन, इसमें आयन की मात्रा कम होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ऐसा कैसा होता है? इसमें आयन की मात्रा कम होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, क्षारीय विलयन का पीएच मान कैसा होगा? तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र आपका बता दें, Cu2S है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न में कह रहा है कि साधारण नमक को रसोई घर में उपयोग करने के लिए अतिरिक्त निम्न को बनाने हेतु कच्चे पदार्थ के रूप में भी उपयोग किया जाता है। बताइए। तो साधारण नमक में रसोई घर में उपयोग करने के लिए हम कच्चे पदार्थ के रूप में यूज करते हैं बेकिंग सोडा, और इसके बाद थर्ड भी सही है, और ब्लीचिंग पाउडर। ये आपका सही है क्या? ब्लीचिंग पाउडर आपका सही जवाब। वॉशिंग सोडा या बुझा हुआ चूना, तो आपको हम बता दें बुझा हुआ चूना यूज नहीं करते हैं, यानी 3 ऑप्शन इसके बिल्कुल सही उत्तर हैं। आपको जो भी लगे सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में इसको एसिटिक अम्ल में मिलाया जाता है तो एक गैस उत्पन्न होती है। इस गैस के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह चूने के पानी को दूधिया कर देती। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। और यह एक जलते हुए लकड़ी के टुकड़े को बुझा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है। इसकी तीव्र गंध होती है, तो आपको बता दें इसकी तीव्र गंध नहीं होती है। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में घुल जाती है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में नहीं घुलती भाई, गलत है ये। इसकी तीव्र गंध होती है, बस ये सही है। यानी 1 2 3 ऑप्शन फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ सही होगा क्या? बिल्कुल सही उत्तर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ये भी गलत, ये भी गलत, ये तीव्र गंध वाली गलत। पहला दूसरा तीसरा, क्या ये दोनों सही हैं? बताइए। तो ये दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन पहला और दूसरा सही है, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? तो सही जवाब क्या होगा? जिंक, जस्ता। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, H2SO4 का विलयन का पीएच मान कितना होता है? H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड का 7 से कम होगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान कितना होता है? तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है कितना? 5.2 या 6.2 या 8.2 या 7.2? सही जवाब दीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 5.2। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आपने कर लिए। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ना ना भूलें, और अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और ये 12वीं नंबर क्लास है, तो 11 क्लास आपको ऑलरेडी हो चुकी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप ज़रूर इस क्लासों को देख लीजिए, और इसकी प्लेलिस्ट भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। तो ठीक है, यहाँ तक आपके लिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।